एवरीवन, कैसे हैं आप सब। इस चैप्टर को हम लोगों ने 8 टॉपिक में डिवाइड किया था और इसके हम 6 टॉपिक को कर चुके हैं। आज का हमारा टॉपिक 7, क्या कणी में 2 एक अपरिमेय संख्या है, इसे हम करने वाले हैं। आप घर पे सिर्फ बैठिए मत, सिर्फ देखिए मत, घर पे नोट्स भी बनाइए। चलो फिर स्टार्ट करते हैं। क्या कणी में 2 एक अपरिमेय संख्या है। तो इस चीज को करने के लिए आप पहले ये जान जाओ कि इसमें कितने टाइप के क्वेश्चन आते हैं। इससे 2 टाइप के क्वेश्चन आते हैं। पहला टाइप जिसमें पूछेगा क्या कणी में 2 एक अपरिमेय संख्या है, क्या कणी में 3 एक अपरिमेय संख्या है, क्या कणी में 5 एक अपरिमेय संख्या है, क्या कणी में 7 एक अपरिमेय संख्या है। फर्स्ट टाइप। टाइप 2 इसमें पूछेगा 3 कणी में 2 एक अपरिमेय संख्या है, 5 प्लस कणी में 2 एक अपरिमेय संख्या है, 7 प्लस 2 कणी में 3 एक अपरिमेय संख्या है। इस 2 टाइप के क्वेश्चन पूछेंगे। अब इसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास कुछ रूल्स हैं और वो रूल आपको ध्यान रखने होंगे। सबसे पहला रूल, आप पहले तो ये कंफर्म जानना है कि ये कणी में 2, कणी में 3, कणी में 5, कणी में 7 अपरिमेय होता है। सबसे पहली चीज जो आपको जाननी है, या आप खुद से जानते हो कि कणी में 2, कणी में 3, कणी में 5, कणी में 7 क्या है, अपरिमेय संख्या होता है। ये आपने पहली वीडियो में पढ़ा है। पॉइंट नंबर 2, आपको क्या करना होगा, आप अगर ये अपरिमेय है तो आप विपरीत मानेंगे। आप क्या मानेंगे कि ये परिमेय संख्या है। बात समझना, रूल मैं अपने तरीके से करा रहा हूं और अगर आप समझोगे नहीं तो कर नहीं पाओगे। पॉइंट नंबर 3, जब आप परिमेय संख्या मानोगे तो सिंपल सी बात यह है कि परिमेय संख्या को हम p बटे q के रूप में लिखते हैं और जहां q का मान 0 नहीं होना चाहिए। क्लियर। और अगर q का मान 0 नहीं होगा तो p और q में एक और रिलेशन होता है कि p और q क्या होंगे, सहअभाज्य होंगे। क्या होंगे, सहअभाज्य होंगे। क्यों सहअभाज्य होंगे, और सहअभाज्य का मतलब क्या होता है। सहअभाज्य का मतलब होता है कि एक के अलावा उसका कोई और गुणनखंड नहीं होगा, उसका कोई और गुणनखंड नहीं होगा। मतलब समझो पहले, अगर मान लो हमारे पास 5/7 है, 5/7 है ना, तो 5/7 क्या है, परिमेय संख्या है। तो अगर 5/7 परिमेय संख्या है तो इसको कोई और काट पाएगा, एक के अलावा और कोई नहीं काट पाएगा। 2/3 है, देखो दोनों परिमेय संख्या है। 2/3 अगर परिमेय संख्या है तो 2/3 को कोई और संख्या नहीं काट पाएगी एक के अलावा। इसी को हम कहते हैं सहअभाज्य संख्या है। जिन 2 संख्याओं में गुणनखंड केवल एक हो उसे हम सहअभाज्य संख्या कहते हैं। पॉइंट नंबर 4, जब आप उसको सहअभाज्य संख्या डिनोट कर देंगे उसके बाद आप इनको हल करेंगे और हल करने के लिए आप वर्ग करेंगे। बात समझ में आई, वर्ग करें। और उसके बाद टॉपिक 5 यानी कि रूल नंबर 5। अब इस 5 के अंदर आपको एक और नियम जानना होगा जो आपकी बुक में है कि यदि a b स्क्वायर को विभाजित करता है तो वह b को भी विभाजित करेगा। अब इसको भी समझ लीजिए आप। अगर a b स्क्वायर को विभाजित करता है, मान लो कोई संख्या है 2 और अगर वो 4 के स्क्वायर को विभाजित करती है, अगर 2 4 के स्क्वायर को विभाजित करती है, 4 का स्क्वायर 16 यानी कि 2 16 को अगर काटती है तो 2 जो है वो 4 को भी काट देगा। बात समझ में आ रही है। ऐसे अगर देख लो 3 है और अगर ये 6 के स्क्वायर मतलब 36 को काटती है, a अगर b स्क्वायर को विभाजित करता है तो वो b को भी विभाजित करेगा। मतलब अगर उसके वर्ग को विभाजित करता है तो उस संख्या को भी विभाजित करेगा। और बस इसी आधार पे हम इस क्वेश्चन को कर लेंगे। आपको ये रूल समझ में आ गए होंगे। सबसे पहले आपको ये खुद पता होना चाहिए कि कणी में 2, कणी में 3, कणी में 5, कणी में 7 अपरिमेय होता है। उसके बाद आपको अपरिमेय का उल्टा मान लेना है कि वो संख्या परिमेय है।
तो जब आप परिमेय मानोगे तो वो p बटे q होगा, और जब वो p बटे q होगा तो q का मान 0 नहीं होना चाहिए, और इससे p और q सहअभाज्य होंगे जिसका एक के अलावा कोई और गुणनखंड नहीं होगा। और यही हमारा मेन टॉपिक है। हम उस क्वेश्चन में एक के अलावा उसका कोई और गुणनखंड ला देंगे। अब जैसे ही कोई और गुणनखंड आ जाएगा तो हमको ये पता चल जाएगा कि इसका मतलब यह है कि p और q कटेगा, और जब कटेगा तो वो परिमेय नहीं होगा, और जब परिमेय नहीं होगा तो क्या हो जाएगा, अपरिमेय हो जाएगा। विशेष रूप से आप ये जान लो कि आप जहां से चलोगे आपको वहीं आना है। ये क्वेश्चन सिर्फ आपके माइंड को डेवलप करेगा, इधर उधर घुमाइए और फिर क्वेश्चन को लगाइए। चलो फिर लगाते हैं। सबसे पहले तो आप क्या जानते हैं कि कौणी में 2 क्या है, अपरिमेय संख्या है, ये आप जान रहे हैं। चलो सॉल्व करते हैं। कैसे करेंगे, हम लिखेंगे कि क्या है, माना कौड़ी में 2 एक परिमेय संख्या है। बात समझ में आ गई? एकदम रूल के हिसाब से आप चलेंगे तो आप इजी कर पाएंगे। माना कौड़ी में 2 क्या है, परिमेय संख्या है, अर्थात कौड़ी में 2 बराबर p बटे q, जहां q इज नॉट इक्वल टू 0। बात समझ में आई? बिल्कुल सेम यही पैटर्न, रूल नंबर 2 लगा दिया, रूल नंबर 3 लगा दिया। अब इसके बाद अतः अगर ये p बटे q और q का मान 0 है, 0 नहीं है, तो अतः p और q सहअभाज्य संख्याएं हैं, जिनका एक के अतिरिक्त कोई और गुणनखंड नहीं है, कोई और गुणनखंड नहीं है। अब क्या हो गया, कौड़ी में 2 बराबर p बटे q समीकरण 1, क्योंकि इसके बाद हमको क्या करना है, वर्ग करना है। तो आप समीकरण 1 के दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे। समीकरण 1 के दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो जब आप वर्ग करेंगे तो कौड़ी में 2 क्या हो जाएगा, कौड़ी में 2 का स्क्वायर, ये हो जाएगा p का स्क्वायर, और ये हो जाएगा q का स्क्वायर। तो ये कौड़ी में 2 का स्क्वायर 2, और यहाँ पे q डिवाइड में है, इधर आएगा तो भाग हो जाएगा, तो 2q स्क्वायर बराबर p स्क्वायर। ये हो गया समीकरण तुम्हारा 2। अब ध्यान से देखो, हमने क्या कहा है, यदि a b स्क्वायर को विभाजित करता है, मतलब अगर 2 p स्क्वायर को विभाजित करता है, 2 किसको विभाजित करता है, p स्क्वायर को, आप लिखोगे यदि 2 p स्क्वायर को विभाजित करता है, तो वह p को भी विभाजित करेगा। अगर 2 p स्क्वायर को विभाजित करता है तो वह p को भी विभाजित करेगा, यानी कि p में आपको 2 गुणनखंड के रूप में मिल गया। अब देखो, अब यहां अगर 2 होगा तो आप p को भी 2m के बराबर मान लेंगे। माना p बराबर 2m, अगर यहाँ 3 रहेगा तो आप 3m मानेंगे, 4 होगा तो 4m मानेंगे, 5 होगा तो 5m मानेंगे। देखो ये तुमको सब कुछ जो शेड्यूल है इसका बिल्कुल वैसे ही करना है, वरना आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। ये बात समझ में आ गई? अगर 2 p स्क्वायर को विभाजित करता है तो वह p को भी विभाजित करेगा। हमने माना p बराबर 2m, तो ये क्या हो जाएगा, 2q स्क्वायर बराबर p के जगह हम 2m रख देंगे। तो p के जगह अगर 2m रख दिया तो वो p स्क्वायर है ना, p की जगह हमने 2m रख दिया तो 2m का स्क्वायर। अब ये हो गया 2q स्क्वायर बराबर 2 दूनी 4m स्क्वायर। अब ये देखो, ये 2 दूनी 4, q स्क्वायर बराबर 2m स्क्वायर। आप इसी हिसाब से कर दो, देखो 2 इधर था ना
आप इधर 2 को ले आओ ताकि आपके लिए इजी हो जाए। 2m² बराबर q²। यहाँ देखो, यहाँ 2p² को विभाजित कर रहा था तो p को ही विभाजित करेगा, ऐसे ही यहाँ पे 2 अगर q² को विभाजित करता है तो q को भी विभाजित करेगा। चूंकि समीकरण 3 में 2q² को विभाजित करता है, अतः वह q को भी विभाजित करेगा। अब इससे एक बात तो पता चलती है कि 2p को भी विभाजित करता है, 2q को भी विभाजित करता है, तो यह स्पष्ट होता है कि p और q का एक के अलावा एक और गुणनखंड 2 है। अब बात समझो, p और q का एक के अलावा एक और गुणनखंड 2 है और आपने इसे परिमेय संख्या माना है और इसका एक के अलावा और कोई गुणनखंड नहीं होना चाहिए, लेकिन आपके पास एक और गुणनखंड कौन आ गया? 2 आ गया। अब लिखोगे यह विरोधाभास। विरोधाभास का मतलब यह गलत संबंध। यह विरोधाभास हमें इसलिए मिलता है क्योंकि हमने गलत कल्पना की है, अतः यह सिद्ध होता है कि कौड़ी में 2 एक अपरिमेय संख्या है। इति सिद्धम। बात समझो ध्यान से, वरना क्वेश्चन समझ में नहीं आएंगे। देखो, कह रहा ना क्या कौड़ी में 2 एक अपरिमेय संख्या है, तो हमने माना कि कौड़ी में 2 अपरिमेय नहीं है, क्या है? परिमेय है। तो जब परिमेय है तो एक के अलावा कोई और गुणनखंड नहीं होना चाहिए, लेकिन आप देखो तो एक के अलावा आपको एक और गुणनखंड कौन मिल गया? 2 मिल गया। इससे ये स्पष्ट हो गया कि भैया जो हमने कल्पना की है वो गलत है, और जब कल्पना गलत है तो ये अपरिमेय हो गया। क्लियर हुआ? फिर ध्यान से आप स्टेप बाय स्टेप फॉलो करोगे कि सबसे पहले आप ये मान लोगे कि वो परिमेय है। सबसे पहले आप ये मान लोगे कि वो परिमेय है, और अगर वो परिमेय है तो भैया p बटे q के रूप में होगी, और p बटे q के रूप में होगी तो q इज नॉट इक्वल टू 0, और p और q आपस में सहअभाज्य गुणनखंड होंगे जिनका एक के अलावा कोई और गुणनखंड नहीं होगा। और उसके बाद आप दोनों पक्षों का वर्ग कराएंगे। वर्ग कराने के बाद आप ये रूल लगाएंगे कि अगर a b² को विभाजित करता है तो वह b को भी विभाजित करेगा, और इसी हिसाब से हमको एक एक्स्ट्रा गुणनखंड कौन मिल गया? 2 मिल गया। बस अपना काम हो गया। चलो एक और प्रश्न करते हैं, और जैसे जैसे आप प्रश्न लगाओगे, 2-3 प्रश्न लगाओगे, आपको खुद अपने आप ये पूरा कॉन्सेप्ट याद हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, क्या कौड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है? आपने बिल्कुल सेम टाइप का क्वेश्चन पीछे किया था, कौड़ी में 2 एक अपरिमेय संख्या है। बिल्कुल वही पैटर्न फॉलो करते हुए इसे भी करेंगे। तो सबसे पहले आप मान लेंगे कि ये एक परिमेय संख्या है। क्लियर? कौड़ी में 5 एक परिमेय संख्या है, और अगर ये परिमेय संख्या है तो p बटे q होगा, और अगर p बटे q होगा तो q का मान 0 नहीं होना चाहिए। p और q आपस में सहअभाज्य संख्याएं होंगी जिसका एक के अलावा और कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होगा। हम इसका वर्ग करेंगे। जैसे ही हम वर्ग करेंगे तो कौड़ी में 5 का वर्ग करेंगे तो 5 हो जाएगा, p बटे q का वर्ग करेंगे तो p² बटे q²। यहाँ q² डिवाइड में इधर आएगा तो 5q² बटे p²। और मैंने ये आपको रूल सिखाया था कि अगर a b² को विभाजित करता है तो a b को भी विभाजित करेगा। तो यहाँ 5 p² को विभाजित करता है तो 5, अगर 5 p² को विभाजित करता है तो 5 p को भी विभाजित करेगा। हमने कहा था कि अगर यहाँ 2 होगा तो आप 2m मानेंगे, 3 होगा तो 3m मानेंगे, 4 होगा तो 4m मानेंगे। यहाँ 5 है इसीलिए आप p की वैल्यू कितनी मानेंगे? 5m।
आप समीकरण 2 देखिए, समीकरण 2 है 5q² बराबर p²। आप p की जगह 5m पुट कर देंगे तो 5q² बराबर p की जगह 5m रखेंगे तो 5m का स्क्वायर। अब ये 5 से 25 कट जाएगा तो 5q से q² और ये 5m²। तो हमने कहा था ये 5q² बराबर p², इसको भी वैसे ही कर लो तो 5m² बराबर q²। अब फिर अगर 5q² को विभाजित करता है तो 5q को भी विभाजित करेगा। अब समीकरण 2 ये हो गया, समीकरण 3 ये हो गया। समीकरण 2 और 3 से ये स्पष्ट हो जाता है कि 1 के अलावा इसका एक और गुणनखंड कौन है, 5 है। और यह विरोधाभास हमें सिर्फ इसलिए मिलता है क्योंकि हमने कल्पना कैसी की है, गलत कल्पना की है। और अगर ये कल्पना गलत है तो मतलब ये परिमेय संख्या नहीं है, ये क्या है, अपरिमेय संख्या है। बात समझ में आई? आपको वही 5 स्टेप फॉलो करने हैं। सबसे पहले तो आप कंफर्म जानते हैं कि कहानी में 5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। स्टेप 2 में मैंने बताया था कि आप अपरिमेय को परिमेय मान लेंगे। जैसे ही आप अपरिमेय को परिमेय मानेंगे आप ये बात जान जाएंगे कि p/q होगा और q का मान 0 नहीं होगा। स्टेप नंबर 3 में मैंने कहा था कि p और q सहअभाज्य संख्याएं होंगी जिनका 1 के अलावा कोई और उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होगा। उसके बाद आप वर्ग करेंगे, वर्ग करने के बाद आप रूल नंबर 5 लगाएंगे कि अगर a b² को विभाजित करता है तो a b को विभाजित करेगा। और चूंकि 1 आ गया, अगर उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 आ जाता तो ये हमारी कल्पना सत्य हो जाती, लेकिन इसमें 1 के अलावा और कौन आ गया, 5 आ गया। तो भाई सिंपल सी बात यह है कि हमारी कल्पना गलत हो गई, अतः यह परिमेय ना हो कि क्या है, अपरिमेय है। इसमें हमने 2 टॉपिक के क्वेश्चन बताए थे ना, आप वो कड़ी में 2, कड़ी में 3, कड़ी में 5, कड़ी में 7, तो बाकी क्वेश्चन आप करिएगा। इसका जो सेकंड टाइप वाला क्वेश्चन है उसको हम करा देते हैं। चलो फिर अगला प्रश्न करते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, सिद्ध कीजिए कि 3 कड़ी में 2 एक अपरिमेय संख्या है। ये परिमेय संख्या का टाइप 2 है और ये टाइप 1 से भी ज्यादा इजी है। देखो इसको कैसे करेंगे, तो सबसे पहले बिल्कुल उसी पैटर्न पे, अपरिमेय है तो आप मानेंगे कि ये परिमेय है। माना 3 कड़ी में 2 एक परिमेय संख्या है, अर्थात 3 कड़ी में 2 बराबर p/q, जहां q इज नॉट इक्वल टू 0, अतः p और q सहअभाज्य संख्याएं हैं, जिनका 1 के अतिरिक्त कोई और उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। ये आप इससे पहले वाले क्वेश्चन में कर चुके हैं, बिल्कुल सेम वही चीज है, बस थोड़ा सा इसमें चेंज करेंगे हम ताकि ये इजी हो जाएगा। 3 कड़ी में 2 बराबर p/q, समझे? चूंकि 3 कड़ी में 2 बराबर p/q, तो यहाँ 3 गुणे में है, उधर जाएगा तो भाग, कड़ी में 2 बराबर p/3q। अब आप समीकरण 1 को ध्यान से देखिए तो आपको दिखेगा कि p/3q तो परिमेय है और आप जानते हैं कि कड़ी में 2 क्या है, अपरिमेय है। सबसे पहले मैंने आपको क्वेश्चन पॉइंट 1 में यही नोट करवाया था कि आप ये 100% जानते हैं कि कड़ी में 2, कड़ी में 3, कड़ी में 5, कड़ी में 7 अपरिमेय है। तो अगर p/3q परिमेय है तो कड़ी में 2 भी तो परिमेय होना चाहिए। बात समझना, अगर राइट हैंड साइड अगर परिमेय है तो लेफ्ट हैंड साइड भी परिमेय होना चाहिए, लेकिन लेफ्ट हैंड साइड अपरिमेय है। अगर ये अपरिमेय है तो ये भी अपरिमेय होना चाहिए, लेकिन ये परिमेय है, यानी हमें कुछ ना कुछ तो गलत सूचना मिल रही है। तो बस अगर गलत सूचना मिल रही है मतलब विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है, अतः हमारी कल्पना क्या है, गलत है। यह परिमेय ना हो कि क्या है, अपरिमेय है। आपने जैसे शुरू किया है बिल्कुल वैसे ही एंड कर दीजिए, आपका काम हो जाएगा। देखो तो चूंकि p/3q एक परिमेय संख्या है, अतः कड़ी में 2 भी परिमेय संख्या होगी, परंतु यह संभव नहीं है।
परंतु यह संभव नहीं है क्योंकि कड़ी में 2 एक अपरिमेय संख्या है। अब अगर ये परिमेय है तो सिंपल सी बात है कि विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है। तो यह विरोधाभास इसलिए उत्पन्न हो रहा है क्योंकि हमने गलत कल्पना की है। अतः 3 कड़ी में 2 एक अपरिमेय संख्या है। इति सिद्धम। बात समझ में आ गई आपको? देखो ये पहले वाले से इजी है, बस आपको यहीं पे ध्यान रखना है कि ये 3 मल्टीप्लाई में है, उधर जाएगा तो डिवाइड आ जाएगा। और भी इस टाइप के कुछ भी क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, आप लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड से आसानी से कर पाओगे। बस जब सिंगल रहेगा, कड़ी में 2, कड़ी में 3, कड़ी में 5, कड़ी में 7, कड़ी में 11, अगर ऐसे क्वेश्चन सिंगल वाले क्वेश्चन रहेंगे तो आपको थोड़ा लंबा करना पड़ेगा, नहीं तो आप आराम से लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के आधार पे इस क्वेश्चन को कर सकते हो। तो एकदम लॉजिकली आपको ये बात समझ में आ गई होगी। एक और प्रश्न देख लेते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, सिद्ध कीजिए कि 6 प्लस कड़ी में 2 एक अपरिमेय संख्या है। ये भी सेकंड टाइप वाला क्वेश्चन है, उसमें मल्टीप्लाई था, इसमें प्लस है। ये भी बिल्कुल इजी है, सेम वही पैटर्न। हमने माना कि 6 प्लस कड़ी में 2 क्या है? परिमेय संख्या है। हमने अपरिमेय से परिमेय की, हमने गलत माना। तो जब आप परिमेय मानोगे तो ये p बटे q के रूप में हो जाएगा, जहां q का मान 0 नहीं होना चाहिए। अब अगर p और q सहभाज्य संख्याएं होंगी जिनका एक के अतिरिक्त कोई और उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होगा, तो चूंकि 6 प्लस कड़ी में 2 बराबर p बटे q, तो यहाँ पे 6 प्लस में है, उधर जाएगा तो माइनस। देखो p बटे q भी परिमेय संख्या और 6 भी परिमेय संख्या, दो परिमेय संख्याओं का अंतर भी परिमेय संख्या होती है। तो p माइनस 6q बटे q, तो p माइनस 6q बटे q एक परिमेय संख्या होगी। तो जब ये राइट हैंड साइड परिमेय है तो लेफ्ट हैंड साइड भी तो परिमेय होना चाहिए, लेकिन नहीं, क्योंकि कड़ी में 2 क्या है? अपरिमेय संख्या है। कड़ी में 2 परिमेय संख्या होनी चाहिए, लेकिन ये संभव नहीं है क्योंकि कड़ी में 2 क्या है? अपरिमेय संख्या है। और ये विरोधाभास सिर्फ इसीलिए उत्पन्न हो रहा है क्योंकि हमने कल्पना ही गलत की है, और अगर आपने कल्पना गलत की है तो विरोधाभास उत्पन्न होगा। एक साइड में आपको परिमेय दिख रहा है, दूसरे साइड में अपरिमेय दिख रहा है। अतः 6 प्लस कड़ी में 2 क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। और ये हमारा कॉन्सेप्ट आज का खत्म हुआ। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।